श्रीमती मंजू यादव, शिक्षा जगत का एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण, निष्ठा और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए यह मुकाम हासिल किया। आज आप अपने जीवन के 36 वर्षों की राजकीय सेवा के इस लंबे और प्रेरणादायक सफर को पूरा कर एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आइए आज हम सब मिलकर उस खूबसूरत यात्रा की कुछ झलकियां देखते हैं, जिसे हमने न केवल देखा बल्कि दिल से महसूस भी किया और यादों में संजो लिया। एक ऐसा सफर जो हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना से शुरू होता, घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए पूरी ईमानदारी से अपने दूसरे कर्तव्य शिक्षण की ओर बढ़ता। एक इंग्लिश टीचर के रूप में आपने अपने कर्तव्यों को जिस समर्पण और कुशलता से निभाया वह वास्तव में सराहनीय है। आपके विद्यार्थियों ने आपको सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखा। आपकी सुंदरता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपके विद्यार्थियों ने आपको प्यार से बनी ठनी और लाल परी जैसे नामों से पुकारा। और सबसे खास बात, उन मासूम चिट्ठियों को आपने आज भी संजो कर रखा है, जो आपके और आपके विद्यार्थियों के बीच उस अनमोल रिश्ते की निशानी है। आइए अब सुनते हैं मंजू मैम के साथ रहे हुए श्री विकास जी, जो अभी वर्तमान में रायसी नगर सीबीओ ऑफिस में आरपी के पद पर कार्यरत है। मंजू मैम के नाम उनके द्वारा एक संदेश। नमस्कार आप सभी को, मैं विकास कुमार आरपी रायसी नगर आज के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आदरणीय मंजू जी यादव को राजकीय सेवा में सफलतापूर्वक अपनी सेवा पूर्ण करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय मैम, आपसे प्रथम बार मुलाकात हुई जब आप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लेखनीसर के अंदर एज ए प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापित रहे। आपके कार्यकाल के दौरान हमारे गांव के अंदर 3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। उनमें से बालिका स्कूल का नाम आपके पदस्थापित होने के बाद हमने ये महसूस किया, हमने ये जाना कि आपने जो बालिका शिक्षा और बालिका खेल, इन दोनों के अंदर जो आपने काम किया वो हमारे बाल बच्चियों के लिए, हमारे गांव की शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आपके कार्यकाल में आपके द्वारा जो बालिका शिक्षा के लिए जो बेहतरीन नवाचार आपके द्वारा किया गया, उसमें एक ये था कि हमारे गांव के आसपास 5 से 10 किलोमीटर से जो बच्चियां पैदल आती थी या बसों के अंदर आती थी, उनके लिए आपने स्पेशल स्कूल की तरफ से अपने स्तर पर प्रयास करके बालिका वैन की व्यवस्था की गई, जिससे न जाने कितने अभिभावकों की समस्या दूर हुई। इसके साथ साथ बच्चियों की उम्मीदों के नए पंख लगे। हमने आपके व्यवहार के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में जो सबसे अच्छी बात देखी वो ये थी कि छोटी से छोटी बच्ची, छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी आपके पास आकर अपनी बात बहुत आसानी से रख सकती थी। आप पहले अभिभावक के रूप में उसको लेते रहे। शिक्षा के साथ साथ आपने जो खेलों की परंपरा गांव के अंदर विकसित की, वो आप ही थे जो हमारे गांव की बच्चियों को घर के आंगन से लेकर ग्राउंड तक का सफर तय करने में, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में उनके साथी बने, और उसमें आपका कोई शानी नहीं है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे गांव की बच्चियां प्रो कबड्डी लीग तक के बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। सीमित संसाधनों के बीच और कम स्टाफ के साथ, उसके बावजूद भी आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपका काम करने का तरीका, परिस्थितियों के साथ तालमेल, अपने स्टाफ के साथ समन्वय और मेहनत को देखकर तो मुझे हमेशा से ये लगा कि आप जन्मजात लीडर, आपका जो योगदान है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। आज की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपके खुशहाल और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। आपके नए जीवन के इस सुंदर अध्याय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। हजारों सालों से नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। धन्यवाद। मंजू मैम, आपके लिए ये संदेश, बहुत ही सुंदर संदेश विकास जी की तरफ से। शिक्षक से पदोन्नति पाकर जब आपने प्रधानाचार्य की भूमिका निभाई तो एक कुशल प्रशासक के रूप में भी आपने अपनी अलग विशिष्ट पहचान बनाई। आपने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखा
चाहे वे विद्यार्थी हो, स्टाफ हो या विद्यालय का कोई भी अभिभावक हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति। बच्चों से संवाद करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, स्टाफ के साथ सुख दुख साझा करना और हर त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाना, विद्यालय में भी यही आपकी खासियत रही है। घर में भी एक आदर्श गृहिणी के रूप में आपने अपनी परंपराओं और त्योहारों को अपनी पाक कला और स्नेह से और भी खूबसूरत बनाया और अब जीवन के इस नए पड़ाव में आप अपने नाती पोतों के साथ नई खुशियां बटोरेंगी। मंजू मैम, आपके लिए यहाँ आपकी प्रिय सखी मीनाक्षी शर्मा जी का संदेश, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये संदेश बड़ा प्यारा सा आपके लिए। मंजू यादव, मेरी प्यारी दोस्त मंजू, डीएवी ਕਾਲਜ ਮਲੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਸੰਨੂ ਨੰਨੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਵੀਰਾਜ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਝ ਭਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੱਗੀ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਦੋਸਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਜੂ, ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ, ਪੀੜ ਦਿਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ हर दुआ तेरे नाम, हर साह तेरी सुख मांगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं ते मुबारक। भावुक सा संदेश जिसे सुनकर शायद हम सभी भावुक हो गए हैं। और इसी के साथ एक खूबसूरत सफर आज मुकम्मल हुआ। अब जिंदगी का नया अध्याय एक नई मुस्कान, नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ शुरू हो रहा है। कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज अभी इतना ही। थैंक यू।